अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब जो है, इसके नाम से, इस लफ्ज़ से आपको जो हिंट मिलता है वो, अगर हम इसे देखें तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस लफ्ज़ को, एड वर्ब। तो एड मीन्स जमा करना और वर्ब वर्ब में, कि वर्ब के अंदर किसी चीज़ का इजाफ़ा करना, वर्ब के मीनिंग में किसी चीज़ का इजाफ़ा करना, वर्ब को सपोर्ट करना, वर्ब को मॉडिफाई करना, वर्ब की क्वालिटी को शो करना। तो इन तमाम खसूसियात को शो करने वाला या इन तमाम खसूसियात के लिए इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज़ हमारे किसी भी सेंटेंस में आता है उसे हम कहते हैं कि ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है, इसे हम कह लें कि तीन इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले तो हम इसकी देखते हैं कि डेफिनेशन हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब। कि कोई भी ऐसा लफ्ज़, या ये अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है, तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो मॉडिफाई करता है वर्ब के मीनिंग को, या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को भी ये इजाफ़ा कर सकता है, उसमें भी उसे भी ये मॉडिफाई कर सकता है, उसे भी क्वालिफाई कर सकता है। तो किसी भी एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब के मीनिंग में इजाफ़ा करने वाला या उन्हें मॉडिफाई करने वाला जो लफ्ज़ है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशंस दैट आर: नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि सबसे पहले जो पोजीशन है वो एडवर्ब ऑफ मैनर की होगी। उसके बाद जो आती है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड आफ्टर दैट विल बी प्लेस्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है जो सेंटेंस, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस और तीसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सेंटेंस है हमारे पास: शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, यानी कि यहाँ जो लफ्ज़ ब्यूटीफुली है ये सिंगिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सिंगिंग जो है ये हमारा वर्ब है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, यानी कि प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब की ये यूज़ की गई है। और उस वर्ब के साथ जो ब्यूटीफुली लफ्ज़ लगाया गया है, ये मैनर शो किया गया है कि किस तरह से सिंगिंग करती है वो, यानी कि सिंगिंग का तरीका, मैनर ऑफ सिंगिंग। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ब्यूटीफुली जो लफ्ज़ है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आगे आता है एट अ कॉर्नर। तो एट अ कॉर्नर जो है ये प्लेस को शो कर रहा है, जगह को शो कर रहा है, लिहाजा हम इस हिस्से को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। लास्ट संडे, तो लास्ट संडे जो है ये हमारा टाइम शो कर रहा है, इसको हम कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपके ये तीनों जो टाइप्स हैं एडवर्ब की ये क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जेरेंड। जेरेंड जो है ये सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। इसको तो हम सिंपली कहते हैं कि वैसे कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी आएगी फॉर्म, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। लेकिन इसी फॉर्म को, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है हमारे पास, इसी फॉर्म को जब हम एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस वर्ब को वर्ब के तौर पर नहीं बल्कि किसी चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस लफ्ज़ को, इस नाम को कहेंगे कि ये एक जेरेंड है। तो इसको डिफ़ाइन करेंगे: अ जेरेंड इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज़ द फंक्शन ऑफ ए नाउन। कि वो वर्ब या वो वर्ब की फॉर्म जिसका एंड हो रहा हो आईएनजी के साथ, यानी कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आपने आईएनजी लगाया हो, लेकिन ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हो एक नाउन का, तो इसको हम कहते हैं कि ये जेरेंड है। मिसालें आपके पास: पेंटिंग इज़ अ गुड फन। अब पेंटिंग जो है, टू पेंट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगाया आईएनजी तो पेंटिंग बन गया। लेकिन पेंटिंग जो है ये यहाँ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। पेंटिंग जो है ये एक फ़न के तौर पर, एक हुनर के तौर पर हम बता रहे हैं कि पेंटिंग एक हुनर है। तो यहाँ पेंटिंग जो है वो वर्ब नहीं है, ये हमारे पास
नाउन है। आई लाइक पेंटिंग, यहाँ भी पेंटिंग जो है ये नाउन है, तो ये जेरेंड है। माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, यहाँ जो सी है हमारे पास, ये भी एज ए नाउन इस्तेमाल हुए, यानी कि तीनों जो है ए बी और सी तीनों सेंटेंसेस में पेंटिंग लफ्ज़ जो है ये जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब ये जेरेंड कैसे है कि पेंट का लफ्ज़ जो है वो हमारे पास बेसिक फॉर्म थी, उसके साथ ING लगी और वो पार्टिसिपल फॉर्म बनी, लेकिन ये पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हमारे पास वर्ब का काम नहीं कर रही। फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो पेंटिंग इज़ अ गुड फन, कि पेंटिंग जो है वो एक अच्छा हुनर है, तो पेंटिंग यहाँ वर्ब का काम नहीं कर रही, यानी कि किसी काम के होने को यहाँ ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। इसी तरह से आई लाइक पेंटिंग, कि मुझे पेंटिंग पसंद है, तो यहाँ भी पेंटिंग जो है ये वर्ब का काम नहीं कर रही, यहाँ किसी काम का होना जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। और इसी तरह से माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, इसमें भी पेंटिंग के लफ्ज़ के ज़रिए किसी काम के होने को ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, तो यहाँ तीनों जगह पे ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद आते हैं हम अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ग्रामर पोर्शन के लास्ट कह लें कि डिस्कशन की तरफ, दैट इज़ ऑन कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 3 जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। टाइप 3 के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, कि ऐसी कंडीशंस के जो पूरी ना हुई हों, जिनके लिए हमारे जहन में काश का लफ्ज़ जो है वो मौजूद हो। जैसे कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज सर्टन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड, कि कोई चीज़ ऐसी जो है नहीं हो सकी, और वो इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसके लिए जो एक महसूस शर्त थी वो नहीं थी हमने फुलफ़िल की। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इफ़ वी हैड पेड हीड टू हिज वार्निंग्स एंड एडवाइस, कि अगर हमने उसकी नसीहत और उसकी वार्निंग्स पे तवज्जो दी होती, या फिर काश हमने उसकी नसीहत और उसकी वार्निंग पे तवज्जो दी होती, वी वुड नॉट हैव गॉट एंटेंजर्ड इनटू petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks। कि इसमें देखें कि पहली कंडीशन जो है, यानी कि पहले जो बात की गई है पहली सेंटेंस में, सेंटेंस के पहले पार्ट में कॉमा से पहले, उसमें वो जो काम बताया गया है वो फुलफ़िल नहीं हो सका, यानी कि उसमें काश का ज़ुमरे में हम उसे ले रहे हैं कि काश हमने ऐसा किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, ये जो भी उसके रिज़ल्ट्स आए हैं इनका सामना हमें ना करना पड़ता।